ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं जबरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में, श्रीपति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम ये रामचरितमानस किष्किंधा कांड के 10 से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि मिला कर तारा, छूटे केश न दे संभारा। जैसे रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह के संभाल नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीन माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोजो हुआ, जीव नित्य की लागी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीवहि आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, है उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राजदेव सुग्रीव जाई। रघुपति चरण लाई करे माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी ने प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा कर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजदीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों को की समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम सम जग माई, गुरु पित मातु बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वारथ लागे करहे सब प्रीति। है पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु जन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराहु, अति कृपाल रघुवीर स्वभाहु। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल हो रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। और श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है।
जानतऊँ अस प्रभु परिहरहि, काये न विपति जाल नर परहि। पुण्य सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार निपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर नर जाऊँ 10 बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा है वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूँगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरऊ मम खाजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्सन पर्वत पर जा टिके। प्रथम देवन गिरि गुहा, राख्यों रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाये, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पर्वतों की बहुतायत हो गई है। देखे मनोहर शैल अनुपा, जहाँ तहाँ अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करें सिद्ध मुनि प्रभु कह सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी ने छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्धि और मुनि भौरों से और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयं बन तबते, कीन निवास रमापति जबते। फटक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तां दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उन पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरत निपनीत विवेका। वर्षा काल मेघ नव छाये, गरजत लागत परम सुहाये। श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य और राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण, नाचत बारिद पेखे। गोई पीरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखे। श्री राम जी ने ये कहने लगे, है लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामनी दमक रह न घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बरसें जलद भूमि निहराएँ, यथा नवैन बुध विदा पाएँ। बूंद आघात सहाएं गिरि कैसे, खल के वचन संत जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली उतराई,
जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी जनुस जीवई माया लपटानी। छोटी नदियाँ भर कर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े घन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिट समिट जल भरे बना तलावा, जिम सदगुण सज्जन पै आवा। सरिता जल जल निधि मोह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि लाई। हरि पाई जल एकत्रित होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरि भूमि तृण संकुल समुझ परई नहीं पंथ, जिम पाखंड बाधते गुप्त हो सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी होगी, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर सुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पर पढ़ई जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिन भयऊँ, जस सुराज खल उद्यम गयऊँ। खोजत कतहूँ मिलाई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्मई दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहता है, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। शशि संपन्न सोह मई कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसे। निशितम धंघन खद्योत विराजा, जनुदम्बिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनों शोभा पा रहे हैं, मानो दम्मियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूटनी कियारी, जिमे स्वतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमे बुध तजही मोह मदमाना। भरी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को गिरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखिया ते चक्रवाक खगज नाही, करही पाए जिम धर्म पराही। उबर भर सै तृण नहीं जामा, जिम हरिजन हिय उपजा न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उस ओसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती है, जैसे हरि भक्त हृदय में काम नहीं उत्पन्न करते हैं। विविध जंतु संकुल भई ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थके नाना, जिमि इंद्रिय मन उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, वैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल बहु मारुत, जाता मेघ बिलाई।
जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाएं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मौन निबिड़तम कबहु प्रकट प्रथंग। बिनसय उपजय ज्ञान जिमी पाए कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 15 से आगे की कथा पढ़ेंगे। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।